समझने वाली बात है। इसमें कितने मैसेजेस हैं। एक बार परमेश्वर ने अपने दास को कहा, मैं तुझे बहुत बड़ी चर्च देना चाहता हूं और तुझे बहुत ब्लेस करना चाहता हूं। तेरी चर्च दुनिया में नंबर 1 होगी। और जब तक वो इस दुनिया में था, उसकी चर्च ने झंडे गाड़े हैं, देश बचाए हैं, नंबर 1 पे रहा है वो। आज भी उनकी चर्च नंबर 1 है। क्या सोचना पड़ेगा हमें कि परमेश्वर ने कहा, बेटा मैं तुझे देना चाहता हूं, तू लेने के लिए तैयार है? कहता, हां प्रभु मैं तैयार हूं। उसने कहा, फिर क्या तू अपनी 5 रोटियों और 2 मछलियों को मुझे देने के लिए भी तैयार है? कहता, परमेश्वर मैं समझा नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे फाइनेंशियली बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं किस चीज को बढ़ाऊं? इसलिए जब एलिया के पास वो औरत आई, अलीशा के पास, तो कहा कि मेरा पति मर गया है और मुझे कर्जा है और बच्चे ले जाएंगे मेरे, क्योंकि वो उनको लाइफ टाइम स्लेव बनाकर, बंधुआ मजदूर बनाकर ले जाएंगे। उसने कहा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, थोड़ा सा तेल है। उसने कहा, जा और पड़ोसियों के बर्तन मांग ले आ। अब परमेश्वर ने क्या, तेरे हाथ में क्या है? क्योंकि कोई लोग खाली हाथ लेके प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु मुझे ब्लेस कर। और परमेश्वर देखता है और बोलता है, किस चीज को ब्लेस करूं? तेरे खाली हाथ को ब्लेस करूं? प्रभु मुझे आशीष दे, किस चीज पर आशीष दूं? परमेश्वर ने कहा, मैं इनको रोटियां खिलाना चाहता हूं, पर पहले ये पता करो कि तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास 5 रोटियां हैं। परमेश्वर ने कहा, ले आओ। 2 मछलियां ले आओ। मैं उस चीज पर फिर आशीष दूंगा और उसे बढ़ाऊंगा। उसको बात समझ में आ गई। उसने कहा, प्रभु अब मेरी 5 रोटियां और 2 मछलियां क्या हैं? परमेश्वर ने कहा, तेरा वो छोटा सा घर, तेरी 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। कहता, हो। क्योंकि कोरियन संस्कृति में, अगर आप इधर चाइना वाली साइड, कोरिया वाली, जापान की साइड चले जाएंगे, तो वहां पर शादियां नहीं होती बच्चों की जिनके पास अपना घर नहीं होता। अगर लड़के के पास अपना घर नहीं है तो बहुत बुरी बात इसे मानते हैं कि लड़के के पास अपना घर नहीं, तो लड़कियां देने के लिए लोग जल्दी तैयार नहीं होते। दुनिया में और भी, इंडिया में भी बहुत लोग इसे फॉलो करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन उस संस्कृति में अगर आपके पास घर नहीं है तो यह बड़ा सेटबैक है आप लोगों के लिए। तो उसने कहा, परमेश्वर घर दे दूं, एक ही घर, छोटा सा, वो भी मुझे अपनी पत्नी को बताना पड़ेगा। उसने पत्नी से बात की। कहती, मुझे प्रभु ने कहा है कि अपना घर बेच दे और ये मुझे दे दे, और मैं उसको बढ़ा दूंगा और उन 5 रोटियों को मैं ब्लेस कर दूंगा और हजारों में कन्वर्ट कर दूंगा। कहती, खबरदार जो मेरे घर की बात की तो। उस औरत ने मना कर दिया, उसकी पत्नी ने मना कर दिया। कहती, मैं अपना घर नहीं दूंगी, क्योंकि औरत के लिए वहां पर सबसे बड़ा गहना जो है वो उनका घर होता है। कोरियन संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट औरत के लिए अपना घर है, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। तो जब उसने मना किया, वो प्रभु के पास गया। उसने कहा, परमेश्वर मेरी वाइफ ने मना कर दिया, उसकी मर्जी के बिना मैं कैसे बेच सकता हूं? वो प्रभु से बात करता रहा। जब वो प्रभु से बात करता रहा, परमेश्वर ने उसकी वाइफ को बेचैन करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में काले गड्ढे पड़ने शुरू हो गए, दुखी होनी शुरू हो गई, उसको चैन ना मिलना, बेचैन रहनी शुरू हो गई। धीरे धीरे जब उसकी वाइफ भी आत्मिक थी, तो जब उसने समझा कि परमेश्वर की यह आवाज सचमुच प्रभु की आवाज है, तो मुझे आवाज को अपोज नहीं करना चाहिए, मुझे इसका विरोध नहीं करना चाहिए, तो उसने अपने पति को बुलाया। उसने कहा, ठीक है, हम ये घर परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं। और जब उन्होंने परमेश्वर को वो घर दिया, और वो जो 5 रोटियों और 2 मछलियों की तरह, बाइबल में जो वचन लिखा है कि तू मुझे बीट नहीं कर सकता, तो मुझे हरा नहीं सकता बोने में, जैसे ही उन्होंने उस बीज को बोया, परमेश्वर ने रास्तों को खोला और वो चर्च कब छोटी चर्च से पूरी दुनिया की नंबर 1 चर्च और उस देश की मेगा चर्च बन गई, पता ही नहीं चला सालों के अंदर। और अगर आज आप कोरिया में चले जाएंगे, दक्षिण कोरिया में, हर एक बड़ी चर्च के पास्टर की लाइफ में उस पास्टर की वजह से कोई ना कोई काम जरूर हुआ है। जो भी बड़ी चर्च खड़ी हुई है, उस बड़ी चर्च के पीछे आज भी उस पास्टर, जो बड़ी चर्च का जो अगुवा था, उसका प्रचार जरूर उनकी जीवन में कहीं ना कहीं काम किया है। पूरा देश आज मसीही है। आप उनकी पिक्चर्स देख लो, आप उनके ड्रामे देख लो, उसमें क्रिश्चियनिटी की आपको झलक आती है। चाहे कोई छोटा क्रिश्चियन है, चाहे कोई कम क्रिश्चियन है, कम स्पिरिचुअल है, लेकिन पूरे देश में आपको क्रिश्चियनिटी मिलेगी।